अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपसे चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई थी और आपके सामने हमने ये अर्ज़ किया था कि 2 रोज़ इंशाअल्लाह हमारा रियासत कर्नाटक का एक मशहूर व मारूफ़ कस्बा भटकल के अंदर इंशाअल्लाह रहेगा। तो 28 और 29 दिसंबर 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 दिन वहाँ पर गुज़रे। उसकी मुख्तसर रिपोर्ट आपके सामने हम लाना चाहते हैं। 28 की सुबह में वहाँ का एक मशहूर व मारूफ़ इदारा जामिया इस्लामिया भटकल वो देखने का मौका मिला। वहाँ के प्रिंसिपल और मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना मकबूल अहमद साहब दामत बरकातुहुम, उनसे मुलाकात हुई उनके ऑफ़िस में। मौलाना ने बहुत ही पुरतपाक इस्तक़बाल किया और हम लोग मौलाना के से हर एतबार से छोटे थे, इल्म में भी और उम्र में भी और हर चीज़ में मौलाना से हम कहीं पर भी वो नहीं थे, लेकिन मौलाना हमारा ऐसा पुरतपाक खड़े होकर इस्तक़बाल किया जिससे हम बहुत गैर मामूली मुतासिर हुए। उसके बाद मौलाना ने पूरी कारगुजारी हम लोगों की ली, कहाँ से कौन कौन किस किस इदारे से आए हैं। तो मैंने मौलाना के सामने कारगुजारी पेश की। मौलाना हमारे साथ थे मौलाना अमजद साहब रहीमी नदवी, मोहतमिम महदूद तालीमी व तरबिया जयपुर राजस्थान। हमारे साथ थे मौलाना अब्दुल करीम साहब नदवी, मोहतमिम दारुल अरबिया जोधपुर राजस्थान। और हमारे साथ थे मौलाना रईस अहमद साहब नदवी, खाजिन तालीमी व इस्लाही कमेटी राजस्थान। इन हज़रात का तारुफ़ पेश किया। मैं भी हज़रत के सामने हाज़िर था। हम लोग के सामने चंद बातें मौलाना के सामने पेश की और फिर मौलाना से कहा कि मौलाना आप कुछ इदारे के बारे में बताइए। तो मौलाना एक बहुत अहम बात बताई जिससे हम लोग बहुत मुतासिर हुए। और सबसे अहम बात ये थी कि मौलाना का ये इदारा तकरीबन 60-70 साल से यहाँ चल रहा है। ये पूरे अरसे में माशाअल्लाह ये इदारे की ख़ुसूसियत ये है कि पूरे के पूरे तलबा उसी इलाक़े के हैं जिस इलाक़े में मदरसा चलता है, जबकि दीगर रियासतों में ऐसा नहीं होता। हमने हॉस्टल के बारे में पूछा तो हॉस्टल में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे हैं, जबकि तलबा की जो तादाद है वो तकरीबन 800-900 के आसपास है। तो 800-900 बच्चे पूरी एक ही डिस्ट्रिक्ट के डेली अप एंड डाउन करते हैं और तालीम हासिल करते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुस्तकिल ये सिलसिला जारी रहा। तो भटकल गांव के अंदर माशाअल्लाह से उलमा की जो तादाद है वो एक ऐसी है जो आप लोगों को भी ताज्जुब होगा सुनकर। पूरी रियासतों में, बल्कि कई रियासतों में मिलकर बाज़ दफ़ा वो तादाद नहीं पहुंचती। 2000 से 2500 के करीब की एक तादाद है जो रियासत के अंदर मौजूद है और अतराफ़ अकनाफ़ में मौजूद है। ये फ़ायदा कब हुआ? जब उलमा ने ये तय किया कि यहाँ की ही ज़मीन रहेगी, यहाँ का इदारा रहेगा, यहाँ की बिल्डिंग रहेगी, यहीं के असातिज़ा रहेंगे, यहीं के तलबा रहेंगे और जुहद मुसलसल के साथ एक टारगेट बनाकर काम किया। तो इलाक़े के अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 हज़ार उलमा एक बहुत बड़ी बात है। कोई डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, कस्बा है, उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद का होना। ये मौलाना ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। दीगर मकामात पर कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस ज़ाहिर है यहाँ पर कुछ दीगर चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उनको फेस करते हैं, उनको हैंडल करते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है और लगातार इस काम को कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मशहूर, आप भी जानते होंगे, हज़रत मौलाना इलियास दामत बरकातुहुम जो सीनियर दारुल नज़रतुल उलमा के फ़ज़ला में है और आपका एक बहुत मशहूर व मारूफ़ काम स्कूल के तलबा के लिए एक सिलेबस तैयार किया आपने, जिसको आप हज़रात जानते होंगे इस्लामियात के नाम से। वो माशाअल्लाह मुल्क के अक्सर स्कूलों में वो चलता है और उसको पढ़ाकर माशाअल्लाह पूरा आलिम तो आदमी नहीं बनता, मगर माशाअल्लाह दीनियात के बारे में अच्छी खासी मालूमात, हदीसों के बारे में मालूमात, कुरान के बारे में मालूमात बच्चों तक पहुंच जाती है। मुल्क लेवल पर आप कंपटीशन कराते हैं, तो आप भी तशरीफ़ ले आए थे और आपसे फिर मुलाकात हुई। आप फ़ौरन अपना इदारा लेकर गए। आपका इदारा सबसे पहले मौलाना अलीमी अकेडमी, वहाँ पर हम लोग पहुँचे, वहाँ के शोबा-ए-जात को देखे। माशाअल्लाह ज़बरदस्त सेटअप है आपका और वहाँ से आपने काम की शुरुआत की। वहाँ पर एक नशरियात का शोबा है,
कुरान मुख्तलिफ़ एंगल से लिखे गए हैं, छोटे बड़े कुरान, अल्फ़ी कुरान, वावी कुरान, इस तरह के कुरान का एक बड़ा मजमुआ वहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह, जो एकदम इस वक्त नायाब है। उसी के साथ साथ पयाम इंसानियत फॉर्म जो मुल्क की सतह पर चलती है, इसी तरह राब्ता अदब अहले इस्लाम, उन सब के ऑफिसेज़ मौलाना के पास माशाल्लाह इसी अलीमी अकेडमी के अंदर मौजूद थे। मौलाना ने माशाल्लाह से एक काम और ज़बरदस्त किया कि एक स्कूल की सीरीज़ बनाई हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, अली पब्लिक स्कूल। मौलाना हमें बताया और उस पर विज़िट भी कराया, देखकर दिल खुश हो गया। पूरा इस्लामिक स्कूल जिसे कहते हैं, इस्लामिक स्कूल का नाम लोग बहुत दे देते हैं मगर वहाँ पर इस्लामी चीज़ें नहीं होती, खाली नाम देते हैं। हमने यहाँ देखा कि नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम भी है। मिसाल के तौर पर इस्लामी स्कूल का नाम लोग देते हैं मगर वहाँ को एजुकेशन होती है। एजुकेशन में ऐसा नहीं होता कि बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ अलग पढ़ रही हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही मुनज़्ज़म इस तरीक़े से इसको निज़ाम को तरतीब दिया गया है और तालिबात फुल पर्दे के साथ पढ़ती हैं और तलबा बिल्कुल अलग कैंपस में पढ़ते हैं। वहाँ के माशाल्लाह मुंतज़िमीन हज़रात हमको मिले, पूरी बिल्डिंग विज़िट कराई, सफाई सुथराई का ज़बरदस्त ख़याल और बच्चे पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। कोई को किसी से कोई मतलब नहीं, जो जितना अपना निज़ाम चल रहा है उसी में वो मगन है और तालीम में मशगूल है। किताब लिख रहे हैं ना मौलाना ने एक किताब समर वेकेशन के लिए भी तैयार की है। 32 दिन के कुछ इस तरह के असबाक है, 32 दिन के नाम से, वो भी इंशाल्लाह लॉन्च हो रही है। इस तरीके से मौलाना के मुल्क में तकरीबन 100 प्लस स्कूल चल रहे हैं अली पब्लिक स्कूल के नाम से, जो यही सीरीज़ है और यहीं का निज़ाम वहाँ पर माशाल्लाह चल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। आइंदा हॉस्टल का निज़ाम भी वहाँ ज़बरदस्त कायम करने वाले हैं, उसकी भी बड़ी तरतीब है, मैं मुख्तसर अंदाज में आपको पेश कर रहा हूँ। अली पब्लिक स्कूल से हम लोग फ़ारिग होने के बाद फिर शाम के वक्त हमारा जो असल मेज़बान थे मौलाना अब्दुल्ला दामदा साहब, जिन्होंने हमको मदऊ किया और जिनकी दावत पर हम लोग भटकल में तशरीफ़ लाए, उनके इदारे का नाम है इदारा अदब अतफ़ाल के नाम से है और वो माशाल्लाह ख़ुद उस इदारे के बानी है और वही माशाल्लाह उस पर मुसलसल 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं। उस इदारे का एक छोटा प्रोग्राम तलबा ने रखा था, वो प्रोग्राम में हम लोग गए। हमारे साथी, हमारे रुफ़ाक़ा, हमारे सब उलमा जो हमसे सब सीनियर हैं माशाल्लाह, बड़े खुश हुए, सब ने अपने एहसासात का इजहार किया। और वो बच्चे हैं जो उनका कोई स्कूल नहीं है, उनका कोई मदरसा नहीं है, बल्कि ख़ारजी औक़ात में वो बच्चों की तरबियत करते हैं, उनके टैलेंट को निखारते हैं। तो ज़ाहिर है असर के बाद का वक्त फ्री है, मगरिब के बाद जो भी वक्त फ्री है उसमें डेली उनको अशआर याद कराना, उनकी ज़बान को अच्छी बिल्ड करना, इसी तरीके से अदब का उनको सब सिखाना, तरबियत करना, नमाज़ों का सलीक़ा, नमाज सिखाना, हदीसें याद कराना, ये सब चीज़ें माशाअल्लाह से उन्होंने बड़ी अच्छी तरतीब दी। तो वो प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प था बच्चों का और बहुत ही मतलब देखने वाले मनाजिर थे। इंशाअल्लाह उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। मगरिब के बाद एक इदारा और हमें देखने को मिला जिसके नाज़िम थे मौलाना नासिर अकरमी साहब नदवी, जो बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत थे और मैं समझता हूँ कि सीनियर लोगों की जो सफ़े अव्वल है उसमें शायद पहले होंगे वो। तो उसमें वहाँ भी यही चीज़ हम लोगों को इस्तेजाब में डालती रही कि मौलाना हमसे इतने बड़े उम्र में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि यहाँ के बड़ों के अंदर भी वो तवाज़ो, वो इनकिसारी, कोई बड़कपन नहीं, कुछ नहीं। हमको शुरू में ऐसा लगा कि बड़े आलिम है, फिर मौलाना कहने लगा रहे मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की तवाज़ो, इनकिसारी ऐसी है और अपने छोटों से भी ऐसे मिलते हैं, ऐसे बड़ों से मिल रहे हैं। अल्लाह इन लोगों की उम्रों में बरकत दे और इन लोगों का फैज़ पूरी कौम तक पहुँचाए। उनका एक इदारा है महदुल इमाम अल हसन अल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। वहाँ पर बड़ी एज की जो ख़वातीन हैं, जो हम हाउस वाइफ हैं, उनके लिए उन्होंने इंतज़ाम किया है। माशाल्लाह उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ख़वातीन आती हैं और अब तक बड़ी एज यानी 40 प्लस ख़वातीन जिनकी उम्र 60 भी है, 65 भी है, वो 20 हाफिज़ा हो चुकी है अपने ज़ौक़ व शौक़ से। ये भी एक अजीब व गरीब काम यहाँ का हमें मिला और बहुत खुशी हुई कि देखिए अगर करना चाहें तो ये काम भी मुमकिन है, जो दीगर जगहों पर आम तौर से नहीं हो रहा है। तालीम बालिगान और तालीम निस्वां के नाम से ये काम भी यकीनन हम लोगों को अपने अपने लेवल पर करना चाहिए। इशा की नमाज के बाद इदारा अदब अतफ़ाल फिर हमारा जाना हुआ, तो वहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला नदवी दामदा साहब ने एक तमसीली मुशायरा रखा था
वो मुशायरा भी माशाअल्लाह इतना ज़बरदस्त था कि तलबा ने वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो बड़े बड़े शुआरा हैं उनकी तमसील, कहिए कि उन्हीं के तो अशार तो थे ही, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उन्हीं जैसी बनाना चाहा और उसी अंदाज़ में उसी तरन्नुम के साथ उन्होंने अशार पेश किए जो यकीनन मुतासिर कुन थे। उसमें साहिर लुधियानवी, अभी हमारे दौर के राहत इंदौरी, जोश मलियाबादी और इसी तरीके से हमारे अभी के 2-3 शुआरा और थे जिनके नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे। उन तमाम शुआरा की ज़बरदस्त शायरी एक एक बच्चे ने पूरी नज़में माशाअल्लाह याद कर रखी है। हमने तलबा से इंडिविजुअल पूछा, माशाअल्लाह तलबा को 1000-1500 तमाम तलबा को अशार याद है। एक उनकी खूबी की बात यह है इस दौर में कि उन तलबा के अंदर उन्होंने इसके ज़रिए से ये काम करना चाहा है कि मुताले का जो ज़ौक़ व शौक़ आजकल बड़ों में और उलमा में भी ख़त्म हो गया, मदारिस में भी तकरीबन कमज़ोर होता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसे ऐसे तलबा से हमारी मुलाकातें हुई जिनमें से एक तालिब इल्म ने, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने हज़ार किताबें पढ़ रखी है। और आपको ताज्जुब होगा जब पढ़ने और लिखने का इन बच्चों में शौक़ हुआ है, उन्होंने हज़ार किताबें पढ़ी, तो माशाअल्लाह एक तालिब इल्म हमको ऐसा मिला जिसकी उम्र मैं समझता हूँ 14-15 साल होगी, 4 किताबों के मुसन्निफ़ वो बन चुके हैं इस उम्र के अंदर। एक तालिब इल्म जो गालिबन उनका नाम मोहम्मद फ़ातेह है, जिनके वालिद साहब हैं मौलाना समआन खलीफा साहब, उनके बेटे ने भी माशाअल्लाह 10 साल की उम्र में एक किताब के वो मुसन्निफ़ बन गए। ये बड़ी ताज्जुब बात है और हम लोगों के लिए एक मिसाल बनी ये, और हम बहुत मुतासिर हुए। अल्लाह इन बच्चों की उम्रों में भी बरकत दे, इनको और आगे बढ़ाए और इनको और तरक्की दे। नाज़रीन, इसी के साथ ये मुशायरा तकरीबन रात को 11-12 बजे तक पूरा हुआ। हमारा ये 28 दिसंबर 2022 की ये कारगुजारी है जो मुख्तसर मैंने आपके सामने पेश की है। मौलाना ये 10-12 मिनट हो गए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा 29 तारीख को हम लोग सुबह साहिल के किनारे पहुंच गए, तो माशाअल्लाह वहाँ पर हमने देखा कि साहिल के किनारे पर बिल्कुल ये बस्ती आबाद है। और जब हमने गूगल मैप से GPS को ट्राई किया तो ऐसा लगा कि इधर हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इसमें भटकल में, ये एक साइड में है और दूसरी साइड में जस्ट यमन है, ओमान है और दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो उससे अंदाज़ा हुआ कि यकीनन सबसे पहले सहाबा इकराम जो हिजरत करके आए तो साहिली रास्ता था उस ज़माने में, जो हिजरत कर तशरीफ़ लाए हैं तो वो यहाँ आए होंगे। और ये वो लोग हैं जिनको माशाअल्लाह इस्लाम का फ़र्स्ट एडिशन मिल गया, एक तरह से ये कह सकते हैं, और इस्लाम की डायरेक्ट तालीमात उन लोगों से मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तालीमात और इस्लामी चीज़ों की काफ़ी हद तक झलक हमने हर चीज़ में यहाँ पर नज़र आई और देखी, जिससे हम लोग भी बहुत मुतासिर हुए। दरिया से फ़रागत के बाद हम लोग जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करने गए। 29 दिसंबर 2023 का दिन था। और जब हम लोग जामा मस्जिद में दाखिल हुए हैं तो यकीन जानिए वहाँ की रूहानियत और नूरानियत का तो क्या कहना। पूरी बस्ती के लोग, बड़े बूढ़े जवान बच्चे, सब एक ही ड्रेस में, सफ़ेद कुर्ता, एक सफ़ेद लुंगी, और सुकून के साथ अपने अपने ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हैं। और अज़ान भी नहीं हुई इससे पहले पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। ये मंज़र भी एक ज़बरदस्त है और निराला है, जो दीगर मकामात पर ऐसा आम तौर से नहीं होता। मस्जिद में इमाम है मौलाना अब्दुल अलीम ख़तीब नदवी साहब, जो हमारे रफ़क़ा में से मौलाना अमजद रहीमी नदवी साहब के रफ़ीक़ दर्स रहे नदवतुल उलमा के अंदर। मौलाना ने माशाअल्लाह माल की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, पूरे माल की मोहब्बत करे तो कितनी क़बाहत ज़िंदगी में आ जाती है। ज़िंदगी का मकसद माल कमाना नहीं होना चाहिए। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत डिटेल के साथ माशाअल्लाह उन्होंने अरबी खुतबे के अंदर सामाईन से ख़िताब फरमाया। और एक अलग बात जो हमारी रियासतों में आमतौर से नहीं है कि आपने अरबी में खुतबा दिया दोनों पहले, और नमाज के फ़ौरन बाद आपका उर्दू में उसका खुतबा पेश हुआ, जिसको हम लोग तकरीर बोलते हैं। वो तकरीर आपकी नमाज के फ़ौरन बाद हुई है। और ये माशाअल्लाह यहाँ की पुरानी रिवायत है, परंपरा है जो चली आ रही है। उसको भी पूरी मस्जिद हमा तन गोश होकर और ध्यान और तवज्जो के साथ सुनते हैं, यकसुई के साथ सुनते हैं। एक भी सामे वहाँ से उठा नहीं, बल्कि सब ने उस तकरीर को गौर से सुना जो जुमे की नमाज़ के फ़ौरन बाद हुई। उसके बाद यहाँ के बुज़ुर्गों से हमारी मुलाकातें हुई और माशाअल्लाह
सब खंदा पेशानी से मिलते रहे, बड़े खुशी का इजहार किया। महकमा शरइया यहाँ पर है, वहाँ भी चूँकि उस दिन बंद था, जुमे का दिन था, उसको उचटती हुई निगाह से देखा। एक दरिया किनारे बहुत पुरानी मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद मुशम्मा के नाम से है। उसके अंदर पूरे पुराने स्टाइल में वो बनी हुई है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने देखी और उसके फ़ोटो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। उस जुमे की नमाज़ के बाद फिर यहाँ पर एक बहुत 100 साला एजुकेशनल पर काम हो रहा है, अंजुमन जमीयतुल इस्लाम मुस्लिमीन के नाम से गालिबन है वो। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और दीगर कॉलेज है। वहाँ पर माशाल्लाह हम लोगों का विज़िट हुआ, जुमे की वजह से वो भी बंद था, तो बाहर से ही नज़ारा देखा। और उससे देखने के बाद ये पता चला कि ये बेदारी अभी कोई 50-60 साल की वजह से नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 100 साला पुरानी इन लोगों की सोच, फ़िक्र और मुसलसल बेदारी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ें नज़र आने लगी हैं। वहाँ से फ़राग़त के बाद जामिया के मोहतमिम मौलाना मकबूल अहमद साहब से हम लोगों की मुलाकात चूँकि अनकम्प्लीट हुई, अधूरी हुई, तो उसको मौलाना ने कहा कि नहीं, एक मरतबा हमारे पास आइए। हम मौलाना के पास फिर हाज़िर हुए असर की नमाज़ के बाद असराने पर। तो मौलाना ने माशाअल्लाह बहुत ही पुरतकल्लुफ़ तवाज़ो की, और तवाज़ो के दरमियान मौलाना एक बड़ी अहम बात बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शाफ़िउल मसलक है तमाम लोग, और हमारे मदरसे के अंदर तमाम शाफ़िउल मसलक बच्चे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2, 4, 5 हनफी भी आते हैं। और हनफी मसलक के जो तलबा आते हैं तो हम लोगों ने निज़ाम ये बनाया है कि तमाम शाफ़िउल मसलक वाले तो अपना मसलक की जो किताबें हैं वो पढ़ लेंगे, अपनी फ़िक़्ह पढ़ेंगे, और हनफी मसलक के चाहे 2 तलबा हो चाहे 3 तलबा हो, उन तमाम तलबा के लिए अलग से मुकम्मल जो है फ़िक़्ह हनफी के उस्ताद मुतय्यन करते हैं, और वो उनको फ़िक़्ह हनफी ही पढ़ाते हैं। उनको इस बात पर ना तो ज़ोर दिया जाता, ना कहा जाता है कि तुम भी फ़िक़्ह शाफ़िई पढ़ो। और मौलाना कहा हमसे, मौलाना फरमाया कि हम लोग एक कोशिश करते हैं और उनके ये जहन साजी करते हैं कि भाई फ़िक़्ह की तबलीग हमको नहीं करनी है, बल्कि इस्लाम की तबलीग हमें करनी है। लिहाजा वो इलाक़ों में जाकर माशाल्लाह अपने दीन पर कायम रहकर ज़बरदस्त अपने दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। और जो आम तौर से फ़िक़्ह और फ़िक़्हों में या इख्तिलाफ़ मसलक के चक्कर में जो मसाइल पैदा होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो दीगर लोगों के लिए भी एक नमूना बन सकती है। और ज़रा सी तवस्सो और दूसरे का एहतराम के साथ अगर हम इस काम को करेंगे तो इसके बड़े फ़वाइद सामने आ सकते हैं। यहाँ से घूम रही है नाज़रीन, उसके बाद मौलाना इलियास साहब की खिदमत में हम लोग फिर हाज़िर हुए, और हाज़िर हो लेने के बाद मौलाना ने कहा कि यहाँ का एक ज़बरदस्त कुरान, अभी ज़बरदस्त काम हमारे नए फ़ारिगीन ने किया है, और वो है लर्न कुरान का नाम से। लर्न कुरान का भी एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो उलमा हमारे नए फ़ारिगीन काम करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन एक ज़बरदस्त डिमांड आ रही है आजकल कुरान पढ़ने की, लिखने की, सीखने की, दुआओं की। तो वो भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो मैं अपने तमाम रफ़ाक़ा से अर्ज़ करूँगा, चूँकि उसको हम ज़रा सरसरी देख पाए, तफसील से नहीं देख पाए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था वो। हर एक तकरीबन सैकड़ों मोबाइल थे ऑफ़िस के अंदर, और हर मोबाइल में इंडिविजुअल क्लास दी जा रही थी, और इंडिविजुअल उसमें तकरीबन सैकड़ों उलमा की सर्विस और खिदमत ली जा रही है। और वो उलमा माशाल्लाह 50-50 लोगों को ऑनलाइन, उनका कहना था कि 107 कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम पहुंच गया। ना हमारे पास कोई बिल्डिंग है ना कुछ है, और तकरीबन 22,000 तलबा ने यहाँ से इस्तिफ़ादा कर लिया है। तो ऑनलाइन में लॉकडाउन के बाद एक ज़बरदस्त चीज़ खुलकर आई है, जो हमारे उलमा ये चाहते हैं कि वो ऑनलाइन खिदमत करें, तो उन्हें चाहिए कि वो यहाँ का विज़िट करें, और विज़िट करके इस कॉन्सेप्ट को भी समझें, तो इंशाल्लाह इफ़ादा आम हो जाएगा। बस यही चंद मारूज़ात थी जो हमें आपके इफ़ादा आम के लिए पेश करनी थी। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन मारूज़ात में को लोगों के लिए मुफीद बनाए, और अहले भटकल के अंदर जो खूबियाँ हैं अल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर उसको नाफिज कर दे। ख़ास तौर से पूरे भटकल वालों के अंदर हमने जो देखा वो ये देखा कि तवाज़ो थी, इनकिसारी थी, मिलनसारी थी, खुशदिली के साथ सब मिल रहे थे। ये सब चीज़ें बड़ी खूबी की बात थी। और साथ ही साथ मैं अभी अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि अहले भटकल, आपकी अल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत को सलाम करता हूँ, आपकी तवाज़ों को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सरसब्ज़ व शादाब रखे और तमाम खुशियों से नवाजे, और साथ ही साथ अल्लाह ताला इसको इल्म व दीन का मरकज़ बनाए।